क्योंकि महाकुंभ में अभी 8 दिन अभी बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रयागराज जाना कम नहीं हुआ है। पिछले 36 दिनों की बात करें तो पिछले 36 दिनों में 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और अब भी ट्रेनों के जरिए, सड़क के माध्यम से श्रद्धालु प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ देखकर विपक्ष बौखला गया है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 36 दिन में करीब 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बाकी 8 दिनों में 80 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। गाड़ियों को एक एक इंच बढ़ना भारी पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालु हैं कि संगम स्नान के लिए आतुर हैं। उधर प्रयागराज की भीड़ देखकर अखिलेश यादव घबरा गए हैं। यही वजह है कि वो लगातार महाकुंभ पर उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को महाकुंभ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। क्या कह रहे हैं 144 साल बाद? ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। यह हकीकत है कि महाकुंभ की वजह से ट्रैफिक जाम है, ट्रेन में ठस्सम ठस है। व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिसकर्मी एक्टिव हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि जाम लगना स्वाभाविक है। पर जो श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा लेता है, फिर उसकी भावनाओं को जानिए, तब पता चलेगा कि महाकुंभ में स्नान का आनंद होता क्या है। और आस्था की डुबकी लगाने वाले आम हो या फिर खास, हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। संगम का भव्य और दिव्य दर्शन करके बहुत आनंदित हूँ और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे इंतजाम हैं और 50 करोड़ से ऊपर लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये सनातन धर्म अवलंबी जो लोग हैं, उनकी आस्था का प्रतीक। माँ गंगा का या संगम के स्नान का तो एक अपना अलग आनंद है और हम इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय से अब तक पर्व के मौके पर तो नहाने का सौभाग्य मिला ही मिला, लेकिन बिना पर्व के, बिना त्यौहार के भी कई बार मुझे आने का यहाँ मौका मिलता रहा है और इलाहाबाद प्रयागराज हमारे लिए घर की तरह रहा है। जो भी हिंदुत्व का जो कार्य है, उस कार्य में शिवसेना का योगदान रहता है और आगे वाले दिनों में भी वो रहेगा। और ये भी आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को शिवसेना के सभी सांसद महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है, तो वहाँ पे पवित्र स्नान करने के लिए वहाँ पे सभी सांसद वहाँ पे जाने वाले हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जाने का दौर जारी है। हर दिन करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब विपक्ष को जलन हो या फिर मिर्ची लगे, लेकिन सनातन की शक्ति के समागम में हर कोई शामिल होना चाहता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों को करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में अपार भीड़ उमड़ रही है। 36 दिन और 54 करोड़ डुबकियां महाकुंभ में लोग लगा चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। वीकेंड पर ट्रैफिक में रोज 20% की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़त देखने को मिल रही है। 14,000 सरकारी बसें चल रही हैं जो कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। रेलवे औसतन 150 से 300 ट्रेनें रोजाना चला रहा है। 10,000 यात्री रोजाना विमान से पहुंच रहे हैं प्रयागराज। 15 फरवरी को एक दिन में 120 फ्लाइट
फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंचती हैं, 700 से अधिक चार्टर्ड विमान उतरते हैं। तो जरा सोचिए कि भीड़ कितनी अपार होगी जो संगम नगरी महाकुंभ में पहुंच रही है, ताकि आस्था की पवित्र पावन डुबकी वो लगा सके। ये आंकड़ा सीधे तौर पर बताता है कि ये भीड़ कितनी अपार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका की करते हैं, क्योंकि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में भारत को भी इस टैरिफ का सामना करने पड़ेगा, लेकिन टैरिफ लागू होने से पहले ही भारत ने इसकी भरपाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। कैसे? रिपोर्ट के जरिए देखिए। टैरिफ, टेरर और टेंशन, टैरिफ की तैयारी, टेंशन भारी। भारत की तैयारी, नया प्लान जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर के देश टेंशन में हैं। लेकिन भारत ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार बड़े टैरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलकर बातचीत की और बताया कि कैसे इसकी भरपाई की तैयारी की जा रही है। This budget has shown that there is a major step forward in terms of reforming India's customs duty and that regime which governs it. We are building to be a investor-friendly country, and as a result, the duty cuts and the rationalization that has been announced is a continuing process, and we shall keep doing that. वित्त मंत्री ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ के संबंध में हम कई सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। इनमें हम एंटी डंपिंग शुल्क के साथ ही सीमा शुल्क में सुधार के जरिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हर लिहाज से निवेश के अनुकूल बनाया जाए। India has already for the last 2 years taken several measures which we continue to take. Even this budget shows that there's a lot of rationalization happening in terms of basic customs duty and their application, safeguard duties or any anti-dumping duties that we levy are also periodically reviewed. हालांकि ट्रंप के ऐलान से पहले ही भारत ने टैरिफ को तर्कसंगत बनाकर पहले ही कई उपाय कर लिए हैं। ज्यादातर अमेरिकी आयातों पर भारत में पहले से ही सबसे कम टैरिफ दरें लागू हैं, और जिन कुछ पर अधिक टैरिफ दरें हैं उन पर बातचीत कर उनका भी समाधान निकाला जाएगा, जिससे कि भारत पर इस टैरिफ का ज्यादा बोझ ना बढ़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा की बताते हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग की वजह से एक मासूम की जान चली गई। दरअसल बारात निकल रही थी और इसी दौरान दूल्हे की बग्गी पर कुछ लोग चढ़ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, और ये जो गोली है एक मासूम को लगी और मासूम की जान चली। शादी में खुशियों का माहौल था, बारात में नाच गाना हो रहा था, लेकिन हर्ष फायरिंग ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक परिवार उजड़ गया, मासूम बच्चे की जान चली गई। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके के सेक्टर